तो इस वक्त आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के घर से उनको नमन करने के बाद बाहर निकलकर वाराणसी से थोड़ी देर बाद रोहनिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 दिन से लगातार वो वाराणसी में है और हर एक जगह पर जो जिन जगहों का खास महत्व है वहां पर जाकर न सिर्फ रैली की जा रही है, बातचीत की जा रही है लोगों से, बल्कि एक वाराणसी को मैसेज भी देने की कोशिशें हो रही है। 3 दिन से प्रचार किया जा रहा है शास्त्री जी के घर के बाहर। अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रद्धांजलि देने के बाद, शास्त्री जी को नमन करने के बाद थोड़ी देर वो रुके भी थे। प्रधानमंत्री मोदी पैदल ही शास्त्री जी के घर पहुंचे, उनको नमन किया गया, थोड़ी देर वहां वो बैठे भी और अब निकल चुके हैं रोहनिया के लिए। तो शास्त्री चौक इस वक्त की जो जगह आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, ये शास्त्री चौक जगह है। लोगों का हुजूम देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर प्रधानमंत्री को देखने के लिए ये, हालांकि 3 दिन से हमें यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि लोगों का उत्साह कैसे बढ़ा हुआ है। हालांकि इसमें कार्यकर्ताओं की भी बड़ी संख्या में भीड़ है। आखिरी चरण में वाराणसी में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैबिनेट मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं। तो इस जगह के बाद रोहनिया में रैली को संबोधित किया जाएगा। रोहनिया भी अगर हम सियासी समीकरणों को देखें तो बड़ी बेहद महत्वपूर्ण जगह होती रही है। आपको बताया जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज करने के बाद अपना दल से गठबंधन किया था 2 सीटों को लेकर और अपना दल का एक अच्छा दबदबा रोहनिया में देखने को मिलता रहा है। सांसद बनने से पहले अनुप्रिया पटेल रोहनिया से लड़ती भी रही है। पटेल समुदाय का अच्छा दबदबा भी माना जाता है रोहनिया के आसपास के इलाकों में, खासतौर पर रोहनिया में भी। तो ये तस्वीरें जो अपने आप में शायद बीजेपी का उत्साह बढ़ा रही हैं, इस तरह से 3 दिन से हमें ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं जोर शोर से और प्रधानमंत्री भी अभिनंदन स्वीकार करते हुए। क्योंकि गलियों का शहर कहा जाता है वाराणसी और ऐसे में सुरक्षा के पैमाने पर भी बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है। शास्त्री जी घर पैदल गए, गाड़ी से उतर के, इसके बाद नमन किया गया और अब रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोहनिया में थोड़ी देर के बाद रैली की जाएगी। गाड़ी के गेट पे खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। ये वाराणसी, ये नजारा हमें 2014 में देखने को मिला था। उस वक्त जब प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने संसदीय क्षेत्र के तौर पर चुना था वाराणसी को, यहाँ से चुनाव लड़ा और उस समय जब वो यहाँ पर पहुंचे थे प्रचार के दौरान, तब भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली थी जो 3 दिन से हम देख रहे हैं। लेकिन कई मायनों में अगर वजह समझने की कोशिश की जाए तो आखिर देखिए वाराणसी जहां पर 1 हफ्ते से कैबिनेट मिनिस्टर डेरा डाले हुए हैं, 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेरा डाले हुए हैं, आखिरी चरण में चुनाव है, आखिर इतनी खलबली क्यों? पूरी ताकत झोंक दी गई है वाराणसी को लेकर के। इन चीजों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बीच में खबरें ये भी आई थी कि जिस तरह से आईबी की रिपोर्ट आ रही थी कि शायद सर्वे कराया गया और बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्थिति कमजोर ना हो जाए और इन चीजों का आकलन करते हुए पूरी ताकत झोंकी गई। कैबिनेट मंत्री जो लगातार लगे हुए हैं, 30 कैबिनेट मंत्री जो वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिन से प्रचार की कमान वाराणसी में खासतौर पर संभाले हुए हैं। वाराणसी जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताएं उस दिन 6ठे चरण का चुनाव था, 4 तारीख को काशी विश्वनाथ के दर्शन किए गए थे उस दिन और इसके बाद काल भैरव भी गए थे। पहली बार ये मौका था जब काल भैरव गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ यही प्रोग्राम इनके 3 दिन से देखने को मिल रहे हैं। तो काशी की जनता भी स्वागत दिल खोल करके हमेशा ही करती रही है जब जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इस बार भी हमें 3 दिन से यही चीजें देखने को मिल रही हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है, दिल से लोग उनको चाहते हैं। और जब काशी में वो आए थे, आपको बताएं 2014 में, तब यही लगातार बात वो करते थे कि गंगा ने मुझे बुलाया है और इसको लेकर के अलग अलग जगहों से बयान भी निकल करके आते रहे हैं।
तो रामनगर से रोहनिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री मोदी आज गुदड़ी के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पहले शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फिर उनके पैतृक घर में दाखिल हुए। प्रधानमंत्री यहां शास्त्री जी के परिवार से मिले और घर के अंदर लगी लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीरों को देखा। तो नमन किया गया लाल बहादुर शास्त्री को। पहले उनके घर पहुंचे, परिवार वालों से मुलाकात की और वहां जिस तरीके से उनकी तस्वीरें लगी हैं, हर एक महत्वपूर्ण पहलू की एक तस्वीरें जो वहां लगी हैं उनको भी देखा गया। तो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान श्री कृष्ण के वंशजों के आश्रम कहे जाने वाले गरवा घाट में मत्था टेका। एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के प्रिय आध्यात्मिक स्थल में शुमार इस आश्रम में संतों के साथ समागम करने के साथ वो सदगुरु शरणानंद जी के महाराज जी के जो देश और दुनिया के हालात के साथ भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जन जन तक ले जाने की चर्चा भी की गई। ये देखिए, ये जो खास एक तरह से गीत जो लिखा गया यहाँ पर जब पहुंचे शास्त्री जी को नमन करने के लिए। काशी में है मोदी। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा न पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने किया और न ही मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। 3 दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले दिन बीएचयू से काल भैरव तक खुली जीप में जन दर्शन, दूसरे दिन शहर उत्तरी और कैंट विधानसभा में रोड शो और तीसरे दिन गरवा घाट आश्रम से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर तक का दौरा। आखिर
काशी में प्रधानमंत्री मोदी के ये 3 दिन क्या कहते हैं? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह काशी में डेरा डालना पड़ा, वो भी तब जब यूपी चुनाव अपने आखिरी चरण में है और सिर्फ 40 सीटों पर वोट पड़ने बाकी हैं। अब समझने के लिए डॉक्टर मधु गुप्ता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, और आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आईपी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूँ क्या वजह है? काशी को लेकर के उत्सुकता तो रही है, लेकिन ये हलचल एकदम से तेज हुई। आखिरी चरण में तो सिर्फ 40 सीटें हैं, 3 दिन से प्रधानमंत्री भी लगे हुए हैं, 1 हफ्ते से पूरा कैबिनेट यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, पूरा पूर्वांचल मोदीमय हो गया है। 4 दिन बाद, 4 दिन तक मैं महादेव की नगरी काशी में मैं था। आज प्रातः चलकर मैं लखनऊ पहुंचा हूं। आप विश्वास करिए कि जिस तरह का जब समूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, देखने के लिए उतरा है, निश्चित तौर पर परिवर्तन की आंधी आज पूर्वांचल से, काशी के माध्यम से पूरे देश में देखी जा सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल साफ तौर से, कल और परसों की अपनी रैलियों में कहा कि वो दौर था जब मैं 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मैं भाषण करने आया तो रणनीतिक रूप से मेरे भाषण को रोक दिया गया था, मेरी रैलियों को स्थगित कर दिया गया था। यही एकमात्र कारण है कि ये मेरा संसदीय क्षेत्र है और बड़ोदरा छोड़ने के हमने छोड़ा है, और काशी निश्चित तौर से गंगा मैया ने हमें बुलाया है। और जिस तरह से काशी में प्रभुमय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और जिस तरह पूर्वांचल की जनता ने पलक, आईपी सिंह जी, लेकिन इस तरीके का प्रचार कभी पहले देखने को नहीं मिला और अचानक से ये प्रचार एकदम तेजी से देखने को मिला। क्या इसकी वजह है? इस सवाल का जवाब देने से आप क्यों बच रहे हैं? मैं इसका लूंगी आपसे जवाब। मधु जी, आपको क्या लगता है? क्या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन बीजेपी के पास नहीं? पूरा कैबिनेट क्या प्रचार कर रहा है? ये मेरे से सवाल पूछा है। देखिए जी आप ठीक कह रही हैं, बड़ा हास्यप्रद है। देश के प्रधानमंत्री 3 दिन से वहां डेरा डाले हुए हैं, उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर उनके साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री जिनको कि अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होना चाहिए था, वहां का काम देखना चाहिए था, उस काम धाम को छोड़कर, क्योंकि उनको पता है कि हताशा निराशा हमारे सामने है और सफलता है, तो किसी तरीके से वो जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। काम कोई किया नहीं, न गंगा की सफाई की, न वाराणसी के लिए, न पूर्वांचल के लिए, न उत्तर प्रदेश के लिए कुछ किया। 2014 में 73 सांसद मिले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो काम बोल रहा होता, इनकी क्रेडिटेबिलिटी होती, इन पर जनता को भरोसा होता, इनका एक मैसेज, एक फोन, एक लेटर काम करता। लेकिन उसके बदले आज उन्हें डेरा डालना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है हमने कुछ किया नहीं, जनता हमसे नाराज है। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है। आईपी सिंह जी, कहा जा रहा है मधु जी की ओर से आप लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को पता है जनता आपसे नाराज हो गई है, वो काम का हिसाब मांग रही है। हालांकि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक परफॉर्मेंस की बात हो रही है उसको लेकर क्या बात कही जा रही है? देखिए, सफाई के विकास को लेकर देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसने भी सवाल खड़े किए हैं, और एक एक कॉलेज को जो 100 करोड़ रुपए मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जी ने दिया, सर्वोच्च अदालत ने कहा क्यों न ये कॉलेज सरकार को सुपुर्द कर दिए जाए। तो मधु गुप्ता को पहला जवाब। दूसरा जवाब कि माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संसदीय क्षेत्र है, लेकिन श्री अखिलेश यादव सफाई और कन्नौज पर क्यों इतना फोकस करते हैं? क्यों सीएम का जो ऑफिस है उसे छोड़कर उत्तर प्रदेश के दौरे पर है? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संसदीय क्षेत्र है, वहां की जनता से पूर्वांचल के विकास को लेकर जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी गंभीर हैं, उसी गंभीरता के कारण लगातार वो समय निकालकर अपने संसदीय क्षेत्र के साथ पूर्वांचल का विकास हो। और विकास तभी संभव है कि भारत सरकार की तमाम योजनाओं को, जो 73 से लेकर 93 योजनाएं भारत सरकार ने लागू की, उसे सपा सरकार ने ठप किया है। विकास ठप पड़ा है और परिवर्तन आवश्यक है उत्तर प्रदेश में। और ये फैसला इस बात को तो आप भी जानते हैं कि रैलियों में विकास का जिक्र कम हुआ, बयानबाजी का दौर खूब हुआ, एक दूसरे को जवाब देने की होड़ सी नजर आ गई और इस बीच विकास का मुद्दा छिप सा गया, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन
3 दिन से जो ये प्रचार देखने को मिल रहा है, इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोग के पास थी? क्या किसी तरह का कोई डर महसूस हुआ कि अचानक से पूरा कैबिनेट जुट गया, पूरी टीम को वहां लगा दिया गया सिर्फ और सिर्फ वाराणसी में? मायने मैं समझने की कोशिश लगातार आपसे करती रहूंगी और उम्मीद करती हूँ ब्रेक के बाद आप इसका जवाब भी देंगे। आईपीजी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, मधु जी भी बनी हुई है और आईपीजी भी बने, फौरन लौट रहे हैं। मैं गरीबी में पैदा हुआ, मैं गरीबी में पला हूँ। लकड़ी के चूल्हे से जब माँ खाना पकाती थी, कितना धुआं निकलता था वो मैंने बचपन में झेला। और इसलिए अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीब माँ को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिला दी। और 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देने के बाद ही मैं चैन से बैठने वाला हूँ। काम ऐसे करते हैं। आपके विश्वास और स्नेह ने बुलाया है, बेटा घर आया है। मिट रही धुएं की काली छाया, बदला है चूल्हे का रंग आकार, उज्जवल हुआ जीवन, सपने कई हो रहे साकार। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। क्या आप थकान, तनाव, घटते जोश व स्टेमिना से परेशान हैं? तो रोज लें शिलाजीत केसर मोतीयुक्त 70 वर्षों से विश्वसनीय राज वैद्य रसायन वटी। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अखिलेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें हर महीने 500 रुपए की धनराशि गरीब परिवारों के महिला मुखिया के नाम सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसे अब 1000 रुपए किए जाने की योजना है। कान बोलता है भैया, कान बोलता है, अनजान बोलता है, कान बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान, हर मंजिल खड़ी। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। इसके कण कण में समाया है इको प्लस सीमेंट और स्टील का जोर। इको प्लस सीमेंट और स्टील ही लगाएं, खुशियों को घर लाएं। भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश की धरती पे पैदा हुए, गुजरात में आके कर्मभूमि बनाई। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। कैसा बड़ा मेरा सद्भाग्य है भाई। वो उत्तर प्रदेश तो मेरा माई बाप है, मेरा माई बाप। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा, ये मैं आपको कहने आया। आपके विश्वास और स्नेह ने बुलाया है, बेटा घर आया है। चारों ओर से आ रही पुकार, आंखों से झलक रहा वही भरोसा और प्यार। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार।
तो अपूतारी शास्त्री जी के घर से निकल के रोहानिया के लिए रवाना हो चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर वो रैली करेंगे। आखिरी चरण का चुनाव जिसका प्रचार भी आज शाम 5 बजे खत्म हो रहा है और ऐसे में हम 3 दिन से जो तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी की वो बिल्कुल अलग है। इस तरह का प्रचार पहले देखने को नहीं मिला, खासतौर पर प्रधानमंत्री उतर गए हो अपने संसदीय क्षेत्र में विधानसभा चुनावों में कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए। आईपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए, मधु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आईपी सिंह जी, जो ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब आपसे जानना चाहती हूँ। ठीक है, प्रचार करना जरूरी हो जाता है, लेकिन ये प्रचार उस तरीके का है जैसे कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर दिखाया जा रहा हो, या कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास थी क्या कि आखिरी चरण में अगर जोर शोर आजमाया नहीं गया तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए? जो अब जो एक तरीका प्रचार का आजमाया जा रहा है उस पर कई तरह के सवाल है। देखिए, माहौल बिल्कुल 2013-14 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में था और जितने पॉलिटिकल पंडित थे, राजनीतिक दल थे जिनका सुपड़ा साफ हो गया, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया शून्य पर आउट हो गई और समाजवादी पार्टी का ये परिवार, सफाई राज परिवार, सिर्फ परिवार तक सीमित हो गया। ऐसा ही माहौल था और यही एकमात्र कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बनाने का काम किया और 80 में से 73 सीटें जीती। आज उसी तरह का माहौल जब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है 2012 से, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश को लूटा है, गायत्री प्रसाद प्रजापति के कारनामे पूरे देश में चर्चा में हैं, इनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों के चर्चे हैं। जो आदमी बीपीएल कार्ड होल्डर था वो हजारों हजार करोड़ का मालिक हो गया। एक मासूम के साथ सामूहिक। आईपी सिंह जी, इन बातों का जिक्र ना करें, जो मेरा सवाल है उसका जवाब दें। अगर ऐसी बात हुई तो फिर तो कैंडिडेट तो आपके भी दागी है चुनावी मैदान में, तो इन बातों का तो जिक्र करना ठीक भी नहीं है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं प्रचार को लेकर के, हमारा विषय ये है। मधु जी, आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग इन चीजों को देख के लग रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन थी या फिर डर था? यहाँ पे तो सीधे सीधे कहा जा रहा है आप लोगों ने कोई काम भी नहीं किया, इसलिए हम इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, लोगों का जनमत जो जन संग्रह है हमारे साथ है। देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। हम शुरू से सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़े, डेवलपमेंट की बात की, पॉजिटिव बातें की हैं, हम मुद्दों से नहीं भटके। जब ये इलेक्शन 11 मार्च को नतीजे आ भी जाएंगे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, हम इस प्रदेश की जनता को धन्यवाद देते हैं, इलेक्शन कमीशन को और मीडिया जो हमारा चौथा स्तंभ है उसको धन्यवाद देते हैं। बड़े पीसफुल तरीके से और हम लोगों ने, समाजवादियों ने, हमारे गठबंधन ने बड़ा सकारात्मक पॉजिटिव डेवलपमेंट इशू के लेके चुनाव लड़ा। लेकिन आप देख रहे हैं बीजेपी को, इन्होंने नेगेटिव चुनाव लड़ा है और इन्होंने मुद्दों से भटक के चुनाव लड़ा है, डेवलपमेंट की बात नहीं कही है, ये जनता देख रही है। हमने जहां शहरों के लिए काम किया वहां गांवों के लिए भी काम किया है। लोहिया आवास योजना हो, जनेश्वर मिश्रा ग्रामीण विकास हो या कोई भी मुद्दे हो, हमने हर क्षेत्र में शिक्षा, हमने हमेशा आपके चैनल के माध्यम से बताते रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल कॉलेजों का बनना है, 1090 है, सड़कें हैं, पुल है, सब काम किए हैं। लेकिन आपने देखा इस पूरे चुनाव में बीजेपी मुद्दों से भटकी रही, डेवलपमेंट से भटकी रही, काम से भटकी रही, जबकि समाजवादियों का काम बोलता रहा। जनता ने इसे देखा है, 11 के नतीजे आ जाएंगे, इन्हें खुद समझ में आएगा और ये इतिहास के पन्नों पर लिख गया है जिस तरीके से इन्होंने ये चुनाव लड़ा है। और हम जनता को, आपको, सभी मीडिया को बहुत धन्यवाद देते हैं इस अच्छे पीसफुल चुनाव के लिए जो समाजवादी ने अपने और गठबंधन। आईपी सिंह जी, मुझे बात ये बता दीजिए कि चलिए आप लोगों ने प्रचार तो बड़ा जोर शोर से कर दिया, लोगों का सैलाब भी देखने को हमें मिल गया, प्रधानमंत्री को देखने की उत्सुकता हमेशा ही रहती है उनके संसदीय क्षेत्र में। कितनी सीटें वाराणसी में जीत रहे हैं? हम सर्वाधिक सीटें पूर्वांचल की जीत रहे हैं और बनारस में भी हम सर्वाधिक सीटें जीत रहे हैं। जिस तरह का माहौल है, आप विश्वास करिए, डॉक्टर मधु गुप्ता जी लखनऊ में रहती हैं, मैंने लगभग 46 जिलों के दौरे किए हैं। मैं आजमगढ़ से आता हूं और आजमगढ़ के हजारों हजार लोग काशी क्षेत्र में रहते हैं। वहां मैं काशी में जब 4 दिनों तक रहा, मेरा मिलने जुलने का कार्यक्रम उन लोगों से था। घाट पर भी मैं गया, भगवान के दर्शन भी हमने किए और जिस तरह का माहौल देखा है, जो हमने जयापुर गांव का जो प्रवास किया, दौरा किया, जिस तरह एनएचआई के माध्यम से जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण काशी के चारों तरफ हो रहा है, जो रिंग रोड काशी में बनाई जा रही है, जिस तरह के बिजली के
तार जो फैले हुए थे काशी में, उसको भारत सरकार ने पैसे दिए, वो सारे अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं। आईपीसी सर, मैं आपको इस बात का भी, मैं आप चूंकि आपने आजमगढ़ का भी जिक्र कर दिया है, आप आजमगढ़ से लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो मैं अभी जरा आपको बता ही देती हूँ कि आजमगढ़ के मुबारकपुर में मैं 2 दिन पहले थी। वहां पर जो बुनकरों की हालत है वो यही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने हमसे वादा तो किया था वाराणसी आकर के, और वाराणसी की साड़ियों की चमक वहीं से जाती है, ऐसे में क्यों और कब तक हमें यूं ही इंतजार कराया जाता रहेगा। हालांकि देखना होगा उन्होंने क्या कुछ किया है, अपना इंतजार कैसे खत्म करने की कोशिश की है, ये हमें जब 11 मार्च को नतीजे आएंगे तभी पता लग पाएगा। चलिए आईपी सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु गुप्ता जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रचार के मायने और प्रचार का ये जो जनमत है, ये कितना ज्यादा वोट में तब्दील होता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं गरीबी में पैदा हुआ, मैं गरीबी में पला हूँ। लकड़ी के चूल्हे से जब माँ खाना पकाती थी, कितना धुआं निकलता था वो मैंने बचपन में झेला, और इसलिए अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा गरीब माँ को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिला दी, और 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को गैस का कनेक्शन देने के बाद ही मैं चैन से बैठने वाला हूँ। काम ऐसे करते हैं। आपके विश्वास और स्नेह ने बुलाया है, बेटा घर आया है। मिट रही धुएं की काली छाया, बदला है चूल्हे का रंग आकार, उज्जवल हुआ जीवन, सपने कई हो रहे साकार। न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमारा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। प्योरिटी के 100 से अधिक नेशनल व इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि हनी अपनाएं और प्योर हनी के नाम पर 250 ग्राम हनी पर ही 52 से 95 रुपए तक की होने वाली लूट से खुद को बचाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। जब खाए दिल खुश हो जाए, और ताकत की लहर जैसे ही उठे। नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। अखिलेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है, जिसमें हर महीने 500 रुपए की धनराशि गरीब परिवारों के महिला मुखिया के नाम सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसे अब 1000 रुपए किए जाने की योजना है। काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अनजान बोलता है, अधिकार बोलता है। समाजवादी पार्टी को वोट दें। लीडर आ रहे हैं आपके शहर में, आपके घर में। ईस्टर्न मसाले, भारत के नंबर 1 स्पाइस एक्सपोर्टर। किससे पूछें क्या करना है, कैसे तय करें क्या बनना है। कहानियां बोलेंगी आपके सपनों की जुबान, जिससे आपकी ख्वाहिशों को मिलेगी एक नई पहचान। LIC सपनों की उड़ान सीजन 2। Open up to adventure. Fruits are real fruit juice, real fizz. यार कोई रुपए बढ़ाने की बात नहीं कर रही है, और काम करते 24 घंटे की। इंसान ही जानवर बन गया हम तो। छोड़ यार ये सब बात। अरे अतुल कहाँ है आजकल? अरे उस मम्मी की तबीयत खराब है। हाँ अरे फोन लगाओ यार। ये लो। अतुल कैसा है? मम्मी की तबीयत खराब है, ICU में एडमिट है। अच्छा वो सब छोड़िए, बता चुनाव में जीत कौन रहा? अबे पागल है क्या? चुनाव में कौन जीत रहा? सुन तो, जहाँ मेरी मम्मी ICU में एडमिट है, तुझे चुनाव की पड़ी है? और मत करिए तुम मुझे आपसे गाली दे रहे।
कुछ देर बाद बनारस की रोहिणिया में पीएम की रैली, प्रधानमंत्री के काफिले में भारी भीड़, पीएम ने लोगों से की वोट की अपील। बनारस के रामनगर में पीएम का